नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है बांकीपुर विधानसभा में, क्योंकि अब उपचुनाव बेहद नजदीक आ गया है और लगातार पार्टियां गली गली और मोहल्लों में जाकर वोट मांग रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर बांकीपुर की जनता किसके साथ खड़ी है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। बांकीपुर की जनता से खुद जानेंगे कि क्या चाहती है बांकीपुर की जनता इस बार। बिल्कुल चाहती है। ये जो सीट जो पहले से अभी जो छोड़ करके गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, सीट तो उन्हीं का है। और जो जितने दिन माने जितनी बार वो रहे, 4-5 टर्म रहे, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा दिखाया, तो पब्लिक फिर किसको पसंद करेगी। कोई चुनाव में ऐसा मुद्दा विपक्ष को नहीं है, विपक्ष के पास, जो ये दर्शाए कि हाँ सरकार जो थी वो सरकार काम नहीं की और कहीं उल्टी सीधी बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। यहाँ बांकीपुर की जनता तो मन बना चुकी है पहले से ही। बांकीपुर की जनता पूरी मन से रहती भी है, इस बार भी है। सर, आपने कहा कि कोई टक्कर नहीं है, लेकिन राजद जो है वो बार बार हुंकार भर रहा है, चैलेंज कर रहा है। रेखा गुप्ता का कहना है कि 46,000 वोट पिछली बार थे, दूसरे नंबर पे थे, तो इस बार बांकीपुर में जीत के साथ वापस आएंगी वो। ये तो हर कोई अपना बोलता है कैंडिडेट, कोई बोलेगा कि नहीं, लेकिन चुनाव मैदान में आने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। और मुद्दा उन लोगों के पास क्या है, हम लोग तो अभी जनता का समझ नहीं पा रही है। जनता के पास तो वही मुद्दा है कि जो अभी सिटिंग कैंडिडेट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका काम किया हुआ है, उनका शासन है, शांति कायम है, तो जनता किसकी तरफ जाएगी। जो भी चुनाव मैदान में आते हैं कैंडिडेट, सबको अपना अपना पक्ष रखते हैं, रखने का सबको अधिकार है, लेकिन जनता के पास तो वही आएंगे चीज़ कि जनता के पास आप क्या लेकर के आ रहे हैं। हुंकार तो सबको भरते हैं। बांकीपुर में विकास का काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, सब कोई देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको आने जाने में कोई असुविधा हो रही है यहाँ? पब्लिक को और क्या चाहिए? रात को भी 12 बजे आइए, आपको कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है। नीरज सिन्हा पे कितना भरोसा है? युवा चेहरा है, आम कार्यकर्ता है, पहली बार टिकट मिला है, तो कितना भरोसा है? नितिन नवीन के बाद भरोसा जताया जा सकता है? भरोसा तो नवयुवक हैं, नए हैं, नया खून है और अभी पले बढ़े हैं इसी छत्र छाया में, तो क्यों नहीं उम्मीद किया जा सकता है? उम्मीद तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो लग रहा है कि बीजेपी वापस? बिल्कुल, कहीं कोई संशय नहीं। क्या लग रहा है सर, बांकीपुर का युवा किसके साथ खड़ा है इस बार? बांकीपुर का युवा पहले भी भाजपा के साथ थी और आज भी है। क्या कारण है? कारण है यहाँ का विकास। बांकीपुर के जितना भी इस विधानसभा के अंदर मोहल्ले हैं, गली हैं, इसमें विकास भाजपा का दिख रहा है। और जो विपक्ष है दुष्प्रचार करना चाह रही है, तो उस दुष्प्रचार को जो है हमारे कार्यकर्ताओं। दुष्प्रचार कैसे? उनका तो कहना है कि हम भी आएंगे तो विकास करेंगे। कहाँ आपको दिख रहा है वो कहाँ से विकास करेगी? वो तो 90 वाली दशक की बात करते हैं। आज भी उनके कार्यकर्ता जो हैं आज भी 90 के दशक को याद दिलाते हैं। तरह तरह के गाने उनका जो अभी भी जो स्टाइल चल रहा है, वो जैसे कौन से गाने, कैसे गाने? बहुत सारे गाने हैं जो आप खुद जानती हैं, जो प्रचार वो उन्हें किसी पार्टी या किसी जाति विशेष पर करना चाहते हैं। तो हमारी एक जो पार्टी है भाजपा, यहाँ हम लोगों ने जो कैंडिडेट आदरणीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके यहाँ से जाने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, यहाँ जो सीट है खाली हो गया था। और इस सीट पे हमारी पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है जो यहाँ हर गली मोहल्ले में खेल कर बड़े हुए हैं और वो हर यहाँ के परंपराओं से अवगत हैं और हर गली मोहल्ले से अवगत हैं। अच्छा, आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा पे उम्मीद है वही वापस आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर तो होगी ना किसी से? यहाँ टक्कर किसी से नहीं है, मुकाबला है ही नहीं। है ही नहीं। मुकाबला में है कौन? आपको कौन दिख रहा है कि हम मुकाबला में? अदर कोई भी पार्टियां जो भाजपा का है, वो भाजपा के मुकाबला में अदर कोई भी पार्टियां कहीं पे दिख नहीं रहा। हर मोहल्ले में भाजपा ही भाजपा है, हर लहर नहीं ललकार है। अच्छा, लहर नहीं ललकार है और फिर से वही भाजपा भगवा की सरकार है। समझ गए? तो मतलब इस बार युवा भाजपा के साथ? जी जी, किसी और को एंट्री? किसी कोई की एंट्री नहीं है। ये बांकीपुर मेरा है, मेरा रहेगा। यहाँ की जनता का कहना है, हम नहीं, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता और जो यहाँ के बूढ़ी माताएं बहनें हैं वो भी कह रही हैं कि ये मेरा गढ़ था, मेरा ही रहेगा। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देना चाह रही है? इसमें कहीं दो राय नहीं है। बीजेपी हमेशा जीतते आई है और इस बार भी जीतेगी। और पिछले बार नितिन नवीन जी जितना वोट से जीते
उसके 1.5 गुना वोट से नीरज सिन्हा जी जीतेंगे। 1.5 गुना वोट से नीरज सिन्हा जी जीतेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। बाकीपुर के और भी लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल लगातार हुंकार भर रहे हैं कि 2 गुना वोट से जीतने नहीं देंगे क्योंकि इस बार हम आएंगे, और उनका कहना है कि बीजेपी का अहंकार इस बार तोड़ेंगे। उनका अपना विचार हो सकता है, बीजेपी कभी भी अहंकार नहीं पालती है। ये पिछले 100 साल से अपने एजेंडा पर, अपने थॉट्स पर काम करती है और अगला 100 साल 200 साल तक करती रहेगी। कोई अहंकार नहीं, हम लोग अपने समय और अपने थॉट्स पर हिसाब से चलते रहते हैं। एक महिला उम्मीदवार को राजद ने उतारा है, क्या लगता है कि महिला उम्मीदवार को मौका मिल सकता है क्या? क्योंकि कई समय से हम देख रहे हैं कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, नितिन नवीन, फिर उनके पिताजी थे, तो एक महिला उम्मीदवार को मौका मिल सकता है? देखिए, हमारे बीजेपी में ही महिलाओं की संख्या कम नहीं है और हमारा बीजेपी ही 33% आरक्षण देने की बात कही है और देने के लिए वादा कर चुकी है और पार्टी में दी जा रही है। तो पूरा का पूरा बांकीपुर की महिलाएं खुद बीजेपी के सपोर्ट में हैं, तो बाकी अदर पार्टी का क्या पूछना है? मतलब आप लोग एंट्री नहीं देना चाहते हैं दूसरों को? एंट्री की बात क्या है? मौका नहीं देना चाहते हैं? इसमें मौका, पर हम ये भी देख लेते हैं, इसमें मौका देने की बात क्या है? जब हमारी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है और हमारी पार्टी महिलाओं के लिए काम कर रही है, जब हम लोग उसके हर सोच पर खड़ा उतर रहे हैं, तो फिर मौका देने की बात क्या है? हमारी पार्टी तो संगठनात्मक पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है नहीं। हमेशा कोई ना कोई नेतृत्व संभालता है। तो हमारी पूरी तरह से प्रजातांत्रिक पार्टी है और इसमें पूरी तरह से यह पार्टी काम करती रहेगी और अगला 100 साल 200 साल तक इस देश पर राज करने वाली है। 100-200 साल तक? हाँ, यस, क्योंकि पिछले 100 साल हम लोग अपने एजेंडा पर सिर्फ समाज का सेवा किए हैं और तब जा कर के आज पिछले अटल जी के समय में 6 साल, इधर मोदी जी के समय में 11 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा, जब हम 100 साल तक समाज की सेवा बिना सत्ता के लिए कर सकते हैं, तो अगला 100 साल तक सत्ता में रहकर क्यों नहीं? क्या लग रहा है सर, बांकीपुर की जनता क्या चाह रही है, वापसी या परिवर्तन? फिर से वापसी। क्या कारण है कि बीजेपी को वापसी आप लाना चाहते हैं, सत्ता में बिठाना चाहते हैं? पहले वाले का तो शुरू से ही लोग देख लिया था, जो एक जंगल राज कायम हुआ वो निरंतर चलते गया। उसके बाद जो आया है परिवर्तन, वो परिवर्तन में विकास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर क्यों हम लोग बदलें? राजद जिस तरीके से कह रहे हैं कि टक्कर तो है, देखिए कांटे की टक्कर है, हम बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के घर से हम निकाल देंगे। उनका अपना मानना है, तो हर बार यही बात बोलते हैं, लेकिन आते कहाँ हैं? तो क्या लग रहा है कि इस बार भी युवा जो है, महिलाएं जो है बांकीपुर की, वो बीजेपी को ही वापस लाना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। बांकीपुर की जनता क्या चाह रही है, वापसी परिवर्तन? नहीं, वापसी चाह रही है, परिवर्तन नहीं चाह रही है। क्या कारण है? क्योंकि नितिन साहब के समय बहुत सारा प्रोग्रेस का काम हुआ है, रोड वगैरह जितना पुल पुलिया बना हुआ है सब बना हुआ है, रोड का भी काम चल रहा है और वहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था वगैरह सब बहुत बढ़िया है। इसलिए जनता परिवर्तन नहीं चाहती है, इन्हीं की वापसी चाहती है। धरातल पर मुकाबला किन के बीच लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय है, फिर दो किसी के प्रति मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत इनकी होगी, एक तरफा होगी एकदम। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो भी गली गली जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वोट जाएंगे, उनका भी काम है जाना, जनता से मिलना, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है कि हमको किसको वोट कास्ट करना है। जिस तरीके से नए उम्मीदवार उतरे हैं, नीरज सिन्हा आम कार्यकर्ता है, युवा है, क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता के लिए आसान होगा नितिन नवीन से नीरज सिन्हा तक का सफर? एकदम बिल्कुल। क्या कारण है? बहुत आम कार्यकर्ता थे, अचानक से उठा के उनको दे दिया गया टिकट के, लीजिए आप लड़िए भैया, तो भरोसा जता पा रहे हैं? भरोसा जा रहा है कि वो देख रहा है कि इसकी छवि एकदम ईमानदार है, पढ़ा लिखा लड़का है, कोई इसका बैकग्राउंड नहीं है, नितिन जी के सीट पे है और पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, इसलिए इसको जिसका जीत निश्चित है। रेखा गुप्ता महिला उम्मीदवार बन के उतरी हैं, उनका कहना है कि महिला, उसके लिए तो उतरने के लिए तो कोई भी उतर सकता है। उनका कहना है कि बांकीपुर की महिलाएं हमारे साथ हैं। नहीं, उनका कहने के लिए कहने दीजिए ना, सबका मन मेकअप हो चुका है कि हमको क्या करना है, किसको वोट देना है। पहले से ही आप लोग निश्चित कर रखे हैं कि हमको वापस एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये बांकीपुर की जनता है, जनता का कहना है कि परिवर्तन हमको नहीं चाहिए। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ नहीं है, धरातल पर सिर्फ और सिर्फ हमें वापसी करवानी है। नीरज सिन्हा क्योंकि एक आम कार्यकर्ता है, युवा चेहरा है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और बीजेपी की वापसी करवाई जाएगी। तो फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।